अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ कोफ्ता फ्राइड राइस, जो कि नहायत मज़ेदार बनते हैं। कोफ्ता फ्राइड राइस के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। कीमे को मैंने लेकर इसको अच्छी तरह से कूंडी में कूट लिया है, यानी कि इसकी जो तारें हैं वो आपस में गोश्त को जोड़ देती हैं। अच्छी तरह इसको कूट लो तो जब कोफ्ते हम बनाएंगे तो वो जो है टूटेंगे नहीं। मज़ीद इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोफ्ता फ्राइड राइस में हमें चाहिए 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून दादड़ मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अंडे, हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ नमक, 3 टीस्पून कटा हुआ सब्ज़ लहसुन, तकरीबन 2 टेबलस्पून कटा हुआ बारीक प्याज, 2 टेबलस्पून मटर और 1 टीस्पून नमक। अभी हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। देखते रहिए कि ये किस तरह बनता है। इसमें तमाम चीज़ें मिक्स की जाएंगी और कोफ्तों के लिए कीमा तैयार किया जाएगा। सबसे पहले कीमे में हम 1 टीस्पून नमक जो हमने लिया है वो इस तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कीमा जो है वो मैंने कूंडी में बड़ी अच्छी तरह से कूट लिया है। इसकी तारें जो हैं वो बन चुकी हैं। आपने भी ऐसे करना है। इस तरीके से कीमे को कूटने से कोफ्ते आपके जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मज़ीद आप साथ साथ देखते जाएं कि कोफ्तों को किस तरह मैं तैयार करता हूँ, उसी तरह कोशिश करें आप भी तैयार करने की। नमक मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो ज़ीरा है वो इस तरीके से मिक्स कर दूंगा कीमे में और अच्छे से इसको भी यकजान कर दूंगा। आधा किलो चावल मैंने लिए हैं और उनको मैंने पहले से भिगो दिया हुआ है और आधा किलो ही कीमा है। जब कोफ्ते बनाएंगे तो इतने ज़्यादा नहीं बनते। कोफ्ते हमने इतने बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं जो कि चावलों में खूबसूरत लगें। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं कीमे को ऐसे पड़ा रहने दूंगा ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह हल हो जाए। उसके बाद हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। कीमे में हमने सिवाय नमक और ज़ीरे के दूसरी कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ ये दो चीज़ें डालनी है। कीमा ऑलरेडी हमारा बिल्कुल इस कंडीशन में है कि हम उसको जब कोफ्तों में कन्वर्ट करेंगे, कोफ्ते जो उनसे हैं हम पकाना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल सही पकेंगे। मेरे साथ ही रहिए और देखिए मज़ीद कि कैसे बनते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कोफ्ते जो हैं मैं किस साइज़ के बना रहा हूँ। बिल्कुल छोटा साइज़ है, ज़्यादा कोफ्ते में बड़े नहीं बना रहा। आपने भी ऐसे ही करना है, छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं क्योंकि हम कोफ्तों का सालन तो बनाने जा नहीं रहे। हम कोफ्ता फ्राइड राइस बनाने लगे हैं, उसी हिसाब से छोटे छोटे कोफ्ते जो है ना बनाने हैं। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बिल्कुल छोटा सा कोफ्ता है। इसी तरीके से आप भी बना लें, चावलों में जो है काफ़ी अच्छे लगेंगे। जो ही मेरे कोफ्ते सारे तैयार होते हैं हम इनको कढ़ाई में पकाना शुरू करते हैं आपके सामने। इंशाल्लाह मेरे साथ ही रहिए और एंड तक देखिए कि किस तरह कोफ्ता फ्राइड राइस जो है वो तैयार होते हैं। कोफ्ते पकाने के लिए मैंने पानी को कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रख दिया। सबसे पहले मैं कोफ्तों को उबालूंगा, उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम मैं शुरू करूंगा चावलों का। अभी फ़िलहाल जो ही पानी उबलता है मैं आपके सामने कोफ्ते पानी में ऐड करता हूँ और इनको उबाल लेता हूँ। पानी माशाल्लाह हमारा उबल चुका है। अब मैं बारी बारी इसमें कोफ्ते जो हैं वो ऐड करता जाऊँगा इस तरीके से।
जैसा कि आप देख सकते हैं, कोफ्ते पानी में ऐड करने से बिल्कुल सही सलामत है, हल्का हल्का सा पकना भी शुरू हो गए हैं। हमारा मकसद भी यही है कि ये ज़रा ठोस हो जाएं। बाद में जब चावल पकाना स्टार्ट करेंगे तो इनको हल्का सा हम फ्राई भी कर लेंगे। कीमे को कूंडी में कूटने का मकसद ही यही है कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो अच्छी तरह से जुड़ जाएं। उनको किसी तरह से भी हीट जब लगाई जाएगी तो वो बिल्कुल ठोस हो जाएंगे। वैसे आप अगर चाहें तो घी में या ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कर लेने से जब आप चावलों को बनाना शुरू करेंगे और बीच में ऐड करेंगे हल्का सा, तो इनका तमाम कच्चापन दूर हो जाएगा, ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे। यूँ ही हमारे कोफ्ते तैयार होते हैं, मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होता हूँ और चावल पकाना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कोफ्ते मैंने तकरीबन 6-7 मिनट जो है पानी में पकाए हैं। अभी आप इसकी कंडीशन इनकी जो है वो आपके सामने है कि ये रबड़ की तरह जो है ना सख्त हो चुके हैं, इतने में ही सिर्फ 6-7 मिनट पकाने से। अभी तकरीबन 2-3 मिनट इसको मज़ीद मैं और पकाऊंगा कोफ्तों को पानी में। उसके बाद मैं इनको बाहर निकाल लूँगा और चावलों को उबाल लूँगा। चावलों को मैंने उबलने के लिए ऊपर रख दिया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून नमक जो है चावलों में ऐड कर दूँगा। और चावल जो हैं वो ज़रा भी कच्चे नहीं रखने, उनको फुल पका लेना है, क्योंकि बाद में हमने इनको हल्का सा फ्राई करना है। ऑलरेडी ये पके हुए होंगे तो अच्छा जायका देंगे, अगर थोड़े बहुत कच्चे रखेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। जो ही चावल उबलते हैं हम कोफ्ता फ्राइड राइस पकाना शुरू करते हैं। चावल हमने उबाल लिए हैं और कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख लिया। साथ ही 1/2 कप जो है ऑयल का हमने ऐड कर दिया बीच में। कढ़ाई काफ़ी गर्म थी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते जो है वो ऐड कर देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। यूँ ही हमारे कोफ्ते हल्के हल्के ब्राउन होंगे हम बाकी चीज़ें भी ऐड करनी शुरू कर देंगे। साथ साथ मैं आपको भी गाइड करता चलूँगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कोफ्ता फ्राइड राइस जो है ये बड़ी आला किस्म की डिश है, बहुत सादा सी और बहुत आसान पकाने में भी और खाने में तो नहायत ही मज़ेदार है। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह एक बार आप पकाएंगे फिर दोबारा भी आप ज़रूर बनाएंगे। मेरे साथ ही रहिए। जो ही हमारे कोफ्ते रेड होते हैं हम आगे पकाना शुरू करते हैं। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे रेड हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक उन्होंने कलर चेंज कर दिया। अब हम प्याज जो हमने रखा हुआ है वो हम ऐड कर देंगे बीच में। प्याज के साथ ही मटर हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इनको पकने देंगे, मटर को और प्याज को। और साथ ही 1 टीस्पून नमक जो है मैं इसमें ऐड करूँगा।
माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छा कलर बन रहा है। साथ ही लहसुन जो है मैं वो भी ऐड कर दूंगा। काली मिर्च, दो अंडे, अच्छी तरह इनको मिक्स करूंगा। नमक जो मैंने रखा हुआ था चाइनीज़, हाफ टी स्पून, वो भी ऐड कर दूंगा। साथ में दादर मिर्च वो भी ऐड कर दूंगा। तमाम चीज़ें अच्छी तरह भुन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। मटर और प्याज भी बीच में मिक्स हो गया माशाल्लाह। दो तीन मिनट इसको मैं और पकाऊंगा, उसके बाद इसमें चावल ऐड करूंगा। माशाल्लाह तमाम चीज़ें हमारी पक चुकी हैं। अब एंड में मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगा इस तरीके से। दो ही चावल ऐड करूंगा, साथ ही इसको मैं खूब तरीके से मिक्स कर दूंगा। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, टेस्ट एक जैसा आए। माशाल्लाह चावल हमारे काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन तैयार हो चुके हैं। आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत सादा से हैं, खाने में बहुत मज़ेदार। तकरीबन 3-4 मिनट में ऐसे ही इनको फ्राई करूँगा, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ता फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, लुक भी बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह अच्छे बने हैं। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को याद से दबा दीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।